हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 3 में जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे बेहद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को एक जगह कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। फार्मूला इस बार के एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार ऑनलाइन परीक्षा होगी और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऑनलाइन जो परीक्षा होगी उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किया है और उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे। आपको करना ये है कि पहली बात, आप फार्मूला जितने भी हैं वो याद कर लें। हम जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे उसके साथ साथ फार्मूला भी बताते रहेंगे। आप एक जगह उनको कॉपी पे नोट कर लें और जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप एक जगह कॉपी पे ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी तक प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते थे, अब इस बार जो कि ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव है परीक्षा तो उसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन से पूछे नहीं जाएंगे। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें हमें टिक लगाना होगा। तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करेगा क्योंकि कहाँ पे प्लस लगा है, एक ऑप्शन में प्लस में लिख दिया, एक आंसर में माइनस में, वैल्यू सेम है। अगर आपने एक माइनस की भी गलती किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, या तो सही होगा या गलत होगा। अभी तक के एग्जाम में जब वो होता था कि हाँ एक पेज का है, एक पेज के लास्ट में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाती थी। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट थोड़ी अच्छी तैयारी करेगा उसको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा, और जो अगर थोड़ी भी गलती किया तो अगर गलत तो गलत, कहने का सेंस ये है अगर क्वेश्चन गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। स्टेप वाइज मार्किंग का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। इससे पहले हम 25 क्वेश्चंस तक बता चुके थे। आज 26 नंबर से हम 8 से 10 क्वेश्चन देखेंगे वीडियो में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इंटीग्रेशन x क्यूब साइन x की पावर 4 dx। यहाँ पर लिख दें हम x क्यूब साइन x की पावर 4। अब जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के 2 फंक्शन दिखाई दें और इनटू में लिखा हो, देखिए x क्यूब एक फंक्शन है और साइन x की पावर 4 ये दूसरा फंक्शन है और दोनों इनटू में लिखे हैं। अगर ऐसा केस बन रहा है कि 2 फंक्शन इनटू में लिखे हैं तो इसमें 2 तरीके होते हैं। एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और एक होता है खंडशः समाकलन। तो सबसे पहला हमारे मन में विचार आना चाहिए, जब भी आपको इंटीग्रेशन में 2 फंक्शन हो और दोनों फंक्शन किस में हो, इनटू में हो, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहला हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि क्या एक को मानने से, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो हमें करना क्या है, क्या एक फंक्शन में कुछ मानने पर दूसरा फंक्शन आ जाएगा कि नहीं आएगा, यानी कि भला करने वाला काम। आपको माइंड में ये याद रखना है कि क्या इसको मानने से ये आ जाएगा कि इसको मानने से ये आ जाएगा। तो भाई हमको तो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि x की पावर 4 को अगर हम लोग क्या मान लें, t मान लें, x की पावर 4। देखिए सेकेंड फंक्शन में से हमने x की पावर 4 को t माना, और देखिए अगर फर्स्ट फंक्शन आ गया तो यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया। और ये बात आप कान खोल के समझ लीजिए कि जिसमें से माना जाता है, जो चीज़ मानी जाती है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करते हैं। तो x की पावर 4 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सभी लोग जानते होंगे 4 पहले आ जाएगा जो पावर होती है x, और x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, बराबर, और ये dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक। यानी कि x की पावर 3 dx बराबर हो जाएगा dt बाई 4। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद क्या करना है, देखिए x क्यूब dx आ गया ना, यानी हमारा काम सही चल रहा है, यानी कि हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, x क्यूब dx तो उसकी जगह आ गया dt बाई 4, इसमें से माना था तो ये हो गया साइन, और x की पावर 4 को हमने t माना था, और x क्यूब dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt बाई 4। कहने का सेंस ये है, और अपान 4 वाला को हम बाहर ले लें, क्या बचेगा, साइन टी डी टी, और साइन टी का हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कास टी होता है। तो ये हो जाएगा माइनस पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा कास टी।
और टी की वैल्यू हमें फिर पुट कर देना, यानी कि दो फंक्शन को हमने एक ही में कन्वर्ट कर दिया, इसकी पावर 4 और प्लस में सी लगा है। ठीक, तो इसमें से आंसर चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा -1/4 cos x की पावर 4 प्लस सी, इसका मतलब इसका सेकंड नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं स्टूडेंट्स। आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा sec स्क्वायर x अपान 3 + 4 tan x। तो जब भी कोई दो फंक्शन इनटू में हो या कोई दो फंक्शन डिवाइड में हो, तो पहला हमारे मन में विचार ये आएगा कि क्या एक को मानने से अगले का भला हो रहा है, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग रहा है कि नहीं। अगर ये लग गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लगा तो फिर हम दो फंक्शन के इनटू के जो प्रोडक्ट का फार्मूला होता है वो हम आपको इसके बाद बता रहे हैं। तो फिलहाल दो ही टाइप के होते हैं, एक तो ये कि अगर कोई दो फंक्शन इनटू में हो या कोई दो फंक्शन डिवाइड में हो, तो पहला काम आपको क्या करना है कि क्या एक को मानने से दूसरे का भला होगा। अगर हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसमें हम लोग क्या मान लें तो काम होने की उम्मीद है। ऐसा हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 4 tan x को अगर हम लोग t मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 4 tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x। और कैसे जान पाएंगे कि भला हो रहा है कि नहीं, हमने क्या बताया, नीचे वाले में से माना है तो ऊपर वाली चीज़ एग्जैक्टली आ जाए। देखिए 4 sec स्क्वायर x dx बराबर dt। 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमारा क्या लेना देना है, तो sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/4। यही आपको पुट कर देना है। देखिए नीचे वाले को माना, ऊपर वाले का भला हो गया, मतलब ऊपर वाली चीज़ dt में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो sec स्क्वायर x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt/4। तो 1/4 बाहर कर लिया dt, और 3 प्लस, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो 1/4। अब आप इसका जानते हैं, ये चाहे 3 + t कहें या t + 3 कहें, तो ये बन जाएगा log 3 + t। और इसको हम लोग करेंगे तो 1/4 log 3 + t की जगह पे कितना, 4 tan x + c। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो थर्ड वाला इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इंटीग्रेशन sin इनवर्स x अपान √1 - x² dx। तो दो फंक्शन डिवाइड में है, तो पहली बात हमें ये सोचना है कि क्या एक फंक्शन को मानने से अगले का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर आप sin इनवर्स x को आप क्या मान लें, t मान लें, तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1/√1 - x² dx, ये फार्मूला होता है डिफरेंशियल का, बराबर dt। तो ध्यान से आप देखिए, जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसमें sin इनवर्स की जगह तो t हो गया, और जो चीज़ नीचे लिखी थी वो dt में चली गई भाई। dx अपान √1 - x² वो कहाँ चला गया, आपका dt में चला गया। तो देखिए ऊपर वाले फंक्शन को हमने क्या माना, t माना, और नीचे वाले का हमारा भला हो गया। तो ये t dt का जानते हैं कितना होता है, t²/2 होता है, प्लस c, बस हमें t की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 1/2, और t की जगह लिख सकते हैं sin इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है। इंटीग्रेशन 1/√x cos √x dx। तो अब इसमें देखना है, cos √x ऊपर लिखा है और √x जो लिखा है वो नीचे लिखा है, मतलब डिवाइड में है। तो क्या मानने से हमारा भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम √x को क्या मान लें, t मान लें, तो जानते हैं √x का कितना होता है, जब ये लिखा है √x, इसका डिफरेंशियल करते हैं भाई, जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशियल करेंगे। तो √x का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x की पावर 1/2। तो 1/2 पहले आ जाएगा, x की पावर 1/2 में से जब डिफरेंशियल करते हैं तो जितना लिखा होता है उसमें से एक माइनस हो जाता है, dx बराबर dt। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 आधे में से 1 जाएगा, 1/2 में से 1 जाएगा, तो -½ बचेगा, x की पावर -½ ये तो आप जानते होंगे। और ये वाली चीज़ जब अपान में आएगी तो कितनी हो जाएगी, अगर x की पावर -1/2 बटे में आएगा तो हो जाएगा x की पावर प्लस में 1/2 हो जाएगा, और प्लस में 1/2 लिखो चाहे √x लिखो। तो ये बात आप डायरेक्टली जान लीजिए कि जब √x का डिफरेंशियल करते हैं तो 1/2 आता है। और ध्यान से एक बात समझिए, 1/√x dx की जगह आप लिख सकते हैं, इस 2 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 2 dt। इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया है,
कास रूट एक्स में से रूट एक्स को टी माना है, तो ये हो जाएगा कास और रूट एक्स की जगह लिख देंगे टी। और जो बाकी लिखा हुआ है 1/√x और dx, 1/√x dx, उसकी जगह लिख सकते हैं 2dt। तो dt तो यहाँ लिख दें, 2 को हम बाहर लिख दें। अब इसका हमें करना है इंटीग्रल, तो कास का कितना होता है, sin t होता है, sin t प्लस c, तो हो जाएगा 2 sin t की जगह पे हमें कितना लिखना है, √x प्लस c। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसका मतलब इसमें जो आंसर सही है, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, वो इसका एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, इंटीग्रेशन sin x अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx। तो इसमें दो फंक्शन मतलब एक ऊपर है और एक नीचे डिवाइड में है, तो किसको मानने से हमारा भला हो रहा है। अगर हम नीचे कास x को t मान लें, किसको मान लें, कास x को t मान लें, तो इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। करेंगे डिफरेंशियल तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। और अगर हम साइन एक्स डी एक्स की जगह मान लें तो ये आ जाएगा माइनस डी टी। आप देखिए नीचे में से हमने कास एक्स को टी माना और ऊपर वाले का भला हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नीचे तो लिखा था 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, इन्होंने केवल कास एक्स माना, तो जिसमें से माना जाता है उसमें से कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा लिया जाए, तो मतलब नीचे वाला लिया हमने मानना है तो पूरा मानना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं, जितने से हमारी काम चल जाए। हाँ, जो चीज़ लाना है, जैसे ऊपर नीचे वाले में से माना है तो जितना हम लेना चाहें उतना ले लें, लेकिन जो लाना है हमको ऊपर वाला लाना है तो ऊपर वाला पूरा आना चाहिए। ये ध्यान रखना है, जिसमें से मानना है वो चाहे पूरा माने, चाहे आधा माने, चाहे छोटा सा पार्ट मान लें, लेकिन जो लाना है डिफरेंशियल के बाद वो पूरा आना चाहिए। तो देखिए साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो ये क्वेश्चन क्या था, ऊपर लिखा था साइन एक्स डी एक्स, तो उसकी जगह तो हमने लिख दिया माइनस डी टी, माइनस को ऊपर लिख दिया, माइनस बाहर लिख दिया और डी टी हो गया। और 1 प्लस और कास एक्स की जगह हमने टी माना है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि जब माइनस लगा होता है, चाहे बाहर लगाओ चाहे अंदर लगाओ, जब माइनस लगा होता है 1 अपान डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमने फार्मूला बताया है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने इस टाइप से क्वेश्चन कराया है। तो ये होता है काट इनवर्स टी का होगा, भाई टी चल रहा है तो टी होगा, तो काट इनवर्स टी और प्लस में सी। अब टी की वैल्यू हमें केवल पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा काट इनवर्स और टी की, ये काट है, काट इनवर्स और टी की जगह पे हमें लिखना है कास एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा काट इनवर्स कास एक्स प्लस सी। तो इसका जो सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। ये आपको व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अब ये चीज़ बताइए, आप ऊपर है x की पावर 3, नीचे है 1 प्लस एक्स की पावर 8, क्या ऊपर वाले को मानने से नीचे का भला होगा कि नीचे वाले को मानने से ऊपर का भला होगा कि भला ही नहीं होगा। तो इस टाइप से जब कोई क्वेश्चन मिले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है, हमेशा जब भी मिलेगा यहाँ पर जितना लिखा है इसका दुगना करो, उसमें 2 जोड़ो। अगर यहाँ पर लिखा है तो समझ जाइए कि जो हम अब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। जितना यहाँ पर लिखा है पावर में उसका दुगना करिए और उसमें 2 ऐड करिए। अगर वो इतने के बराबर है तो आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको करना है कि x की पावर 8 को आप x की पावर 4 का स्क्वायर कह सकते हैं। यही वाला केस अप्लाई करना है। कब? जैसे ऊपर लिखा है 5, नीचे लिखा हो 12, तो क्या हुआ, मतलब 5 का दुगना किया 10, 10 में 2 ऐड किया 12 हुआ, और 1 प्लस में होना चाहिए। देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, भाई 4 का x की पावर 4 उसका स्क्वायर, तो x की पावर 4 यानी कि 2 बार लिखा जाएगा तो x की पावर 8 आ जाएगा। और ऐसे केस के लिए जब इस टाइप से बना ले जाएं हम, तो x की पावर 4 को हम लोग क्या मान लें, t मान लें। भाई नीचे वाले को हमने t माना, कितने को, और जिसको हम मानते हैं उसका हम लोग डिफरेंशियल करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। तो यहाँ से आप देखिए x³ dx की जगह हो जाएगा dt/4 हो जाएगा ना, x³। देखो नीचे वाले में से माना और x³ dx की जगह क्या आ गया, dt/4। तो यहाँ से आपको करना क्या है, x³ dx की जगह लिखना है dt/4, तो 1/4 कांस्टेंट है, हो जाएगा dt, और अपान में 1 प्लस इसकी जगह t है तो 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये होता है tan इनवर्स t का फार्मूला,
और 1/4 tan इनवर्स t की जगह हमें कितना लिखना है, t भैया किसको माने हैं, x की पावर 4 को माने हैं, और प्लस में c। इसका आंसर चेक करते हैं कि कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा सेकेंड वाला 1/4 tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऊपर क्या लिखा है, e की पावर tan इनवर्स x, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो क्या देखिए ऊपर वाले को मानने से नीचे का भला हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, tan इनवर्स x को अगर हम t मान लें तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ऊपर वाले को माना, नीचे वाले का भला हो गया, डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम dt लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे ही इसको लिखेंगे ऊपर वाले की जगह पर देखो क्या हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x को हमने t मान लिया, और बाकी जो भी बचा dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं डायरेक्ट। आप ध्यान से देखिए उसमें जो लिखा है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, dt, और जो e की पावर t लिखा, e की पावर tan इनवर्स x लिखा था तो e की पावर tan इनवर्स x की जगह t लिख दिया, e की पावर t dt हो गया। और e की पावर t का हम इंटीग्रल करना जानते हैं, e की पावर t का e की पावर t ही होता है, तो e की पावर और t की जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसमें चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपको दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इंटीग्रेशन x cos x dx आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, x cos x dx। तो भैया इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं। इसमें दो फंक्शन है, पहला x है दूसरा cos x है, दो फंक्शन इनटू में है। अभी तक हमने आपको क्वेश्चन जो बताया है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का है, जिसमें एक फंक्शन को मानने से दूसरे का भला हो जाता है, मतलब उसका डिफरेंशियल करो तो दूसरा फंक्शन आ जाता है। क्या x को मानने से cos x आ पाएगा डिफरेंशियल करने पर? नहीं हो पाएगा। और cos x को मानने से x कभी भी डिफरेंशियल करने पर नहीं आएगा, यानी कि मानने से हमारा काम नहीं चलेगा। और जब भी ऐसा केस होगा कि हम लोग मानेंगे, तो जब मानने वाला केस हमारा नहीं हो पाता है, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं लग पाएगा, एक फंक्शन को मानने से दूसरे का भला नहीं हो रहा है, तब हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं, मतलब प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला क्या होता है कि जब भी कोई दो फंक्शन इनटू में हो तो सबसे पहला हमारा वर्क होता है कि उसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, इसमें हमें क्लियर करना पड़ता है। डिफरेंशियल वाला जो पार्ट होता है, जब डिफरेंशियल में हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं तो हम लोग पहले वाले को पहला मान लेते हैं, दूसरे वाले को दूसरा मान लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में किसको फर्स्ट फंक्शन कहा जाएगा, किसको सेकंड फंक्शन कहा जाएगा, ये हमें सेलेक्ट करना होता है। इसके लिए आपको आइलेट याद रखना पड़ता है। क्या याद रखना पड़ता है? आइलेट। ठीक, आइलेट याद रखना पड़ता है। आइलेट है क्या? आई का मतलब होता है इनवर्स। आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स। इनवर्स वाला जो फंक्शन होते हैं कौन कौन होता है? इसमें टोटल 6 फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ टोटल 6 में अगर मिलेगा तो आई माना जाएगा, मतलब इनवर्स। एल का मतलब क्या होता है? लागरथीम, यानी लाग जिसमें आ जाए उसको लागरथीम वाला माना जाएगा। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में कौन आता है? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में आता है एक्स हुआ, एक्स स्क्वायर, 2x, 1, 2, कोई गिनती लिखी हो तो वो सब अलजेब्रिक फंक्शंस कहे जाते हैं। टी का मतलब होता है टिग्नामेंट्रिक। टिग्नामेंट्रिक का मतलब साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। साइन से लेके कोसेक तक इसको बोलते हैं हम लोग, साइन से लेके कोसेक तक इसको बोलते हैं टिग्नामेंट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में कौन कौन आता है? जैसे e की पावर x आ गया, a की पावर x आ गया। तो ये चीज़ आप एक जगह अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आई का मतलब आइलेट याद रखिए आप। आई का मतलब इन्वर्स वाले जो फंक्शन है, एल का मतलब लागरिथमिक जो फंक्शन है, फिर आई एल ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब टिग्नामेंट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सब हमने लिख दिया है। सिंपली आप समझ भी सकते हैं, साइन इन्वर्स एक्स से लेके कोसेक इन्वर्स एक्स तक ये सब आई में आते हैं। लागरिथमिक में लाग वाला आता है, अलजेब्रिक में x है, एक्स स्क्वायर, 2x, 3x, 4x, कोई गिनती लिखी हो तो वो अलजेब्रिक फंक्शंस कहे जाते हैं। t का मतलब हुआ टिग्नामेंट्रिक, साइन कास टेन काट से कोसेक होता है। और एक्सपोनेंशियल में e की पावर x और a की पावर x टाइप के फंक्शंस आते हैं। ठीक, अब हमें इसमें फर्स्ट और सेकंड सेलेक्ट करना है। तो देखिए कोई इसमें इन्वर्स वाला दिखाई दे रहा है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। कोई इसमें इन्वर्स वाला कोई फंक्शन दिखाई दे रहा है? भैया नहीं है, तो आई का कहानी ख़त्म हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है, क्या इसमें कोई लाग वाला दिखाई दे रहा है? भैया लाग भी नहीं है, इसकी कहानी ख़त्म।
इसमें कोई अलजेब्रिक वाला दिखाई दे रहा, हाँ ये तो अलजेब्रिक दिखाई दे रहा, तो पहले नंबर पे कौन मिला, अलजेब्रिक मिला, तो ये फर्स्ट पा गया। अब जब ये फर्स्ट पा गया तो इसको कौन सा मिलेगा, ऐसी बात है, इसको सेकंड ही मिलना है। तो हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहली बात तो हमें ILATE, इसका हमें ये याद होना चाहिए कि कौन आई में होता है, कौन L में होता है, कौन A में, कौन T में, कौन E में, किस में होता है। फिर इसके बाद हम स्टार्टिंग से करते हैं, ऐसे सिलेक्ट करना होता है। आई चेक करो, इसमें आई है, नहीं है, छोड़ दो। L है, कोई नहीं है, छोड़ दो। A है, हाँ अलजेब्रिक तो मिल रहा है भैया, तो जो पहले स्थान पे मिल जाए उसको पहला दे दो, बाकी वाला दूसरे स्थान पे हो गया। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन तो हमने बना लिया, अब करना ये है फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे, अब फार्मूला क्या होता है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का, हमारा जो प्रोडक्ट फार्मूला होता है वो हमने बिगाड़ दिया है। इसके बाद ये फार्मूला जब दो फंक्शन इनटू में होते हैं तो प्रोडक्ट फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट लिखो, सेकंड का इंटीग्रल करो, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल। मतलब क्या करना है हम आपको समझा दें, पहला वाला फंक्शन वैसे उतार दो, सेकंड वाले फंक्शन का हम लोग इंटीग्रल करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस लगाओ और इंटीग्रेशन साइन बनाओ और एक मझला ब्रैकेट बना के पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशियल करो और दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रल करो, फिर दोनों को आपस में गुणा करो, जो भी गुणा इसका आएगा उसका एक बार और इंटीग्रल करो। थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा इस फार्मूले को, इस फार्मूले में हम लोग रखते हैं, आपको क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होगा। क्या होता है, पहले चीज़ को तो उतार दो, उतार दिया भैया पहला फंक्शन, अब क्या करना है, सेकेंड वाले का हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है, तो थोड़ी देर बाद किया जाएगा, अभी हमने साइन लगा के लिख दिया है। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड हो गया, माइनस लगाओ, इंटीग्रल बनाओ और मझला ब्रैकेट लगा दो, फिर डिफरेंशियल करना है पहले का, डिफरेंशियल का ये साइन बना दिया, पहले का करना है x लिख दिया, इनटू में इंटीग्रल करना है दूसरे वाले का, तो ये लिख दिया हमने, ब्रैकेट बंद कर दो, बाकी जो ये dx लिखा है ये इस वाले इंटीग्रेशन साइन के लिए है, बस यही चीज़ है। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रल। मतलब जब यहाँ पहुँचेंगे तो इंटीग्रेशन साइन बनाएंगे, फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशियल करना है, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रल करना है, फिर दोनों को आपस में गुणा करना है, फिर जो भी गुणा आएगा उसका फिर से एक बार हमें इंटीग्रल करना है। तो फर्स्ट हो गया, कास एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स होता है, माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष अगर हम लोग डिफरेंशियल करते हैं तो कितना होता है, 1 होता है, कास एक्स का होता है साइन एक्स, और dx अभी लिख रहे हैं क्योंकि इस वाले इंटीग्रेशन के लिए हमने dx लिखा। अब भैया देखो इसका तो आया 1, इसका आया साइन एक्स, जब दोनों गुणा होगा तो आप ध्यान से समझो, 1 का साइन एक्स से जब गुणा होगा तो भैया साइन एक्स तो रहेगा। अब साइन एक्स का जो भी आएगा इंटीग्रेशन वही लिख देना है, काम खत्म हमारा। तो देखिए एक्स साइन एक्स, इसमें तो कुछ कहानी गढ़नी नहीं है, तो एक्स साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का जब इंटीग्रल करेंगे तो होता है माइनस कास एक्स, तो ये माइनस पहले से है, माइनस और आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कास एक्स और प्लस में सी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस सी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप एक जगह कॉपी पे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।